वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर आर के सर फ्रॉम बायो वाला। बच्चों, आज से हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इनहेरिटेंस। ठीक है। जैसा कि बच्चों कोरोना पीरियड से पहले जो है इस चैप्टर का एक और पार्ट था, है ना। अब आप तो आपके एनसीईआरटी में नहीं हुआ, बट पहले एक और इसमें पोर्शन था बच्चों, वो था आपका इवोल्यूशन, है ना। इवोल्यूशन बेटा कट डिलीट हो गया है ना, अब सिलेबस में नहीं रहा, कट आउट हो गया है। लेकिन जो इनहेरिटेंस है ये आपको पढ़ना है जो है। ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बस वही काम करना, क्या करना है, रजिस्टर और पेन ले लो और साथ साथ इस चैप्टर को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे कि कभी ना भूले आपको। ठीक है। बिल्कुल मैथ के जैसा समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक, मैथ वाली फील आनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल जो है ना, मैथ जैसे इसमें कॉन्सेप्ट काम करते हैं। आप अगर आप समझने वाले बच्चे हैं तो चैप्टर का बड़ा प्रॉस और कॉन्स यही है कि जो बच्चे बायोलॉजी को ठीक से समझ लेते हैं, या फिर जो उनकी बायोलॉजी में ठीक समझ होती है उनकी, उनको ये चैप्टर बिल्कुल हलवा लगता है, वो भूलते ही नहीं है। लेकिन जो रटने वाले हैं, कुछ बच्चे रटते हैं केवल, समझते ही नहीं, तो उनको तो भैया बार बार पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए बार बार बोलता भी है। ठीक है। बट आइए, अगर आप भूलते भी हैं तो मेरी कोशिश पूरी ये रहेगी बच्चों कि आपको भूलने ना दूं मैं। ठीक है। फिर भी आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा लेक्चर के साथ जो है। तो जैसे ही जो है फिनिश होगा आपका ये लेक्चर मेरा, तुरंत आप क्या करेंगे, तो नोट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, स्पीड को फास्ट नहीं करेंगे। हम जिस स्पीड पे वीडियो अपलोड हो रही है आपकी नॉर्मल स्पीड पे टाइम दे के पढ़ना, क्योंकि जीवन ऐसे नहीं बनता है। ठीक है ना। जीवन या फिर लाइफ जिसको बोलते हो, है ना, तो लाइफ बनाने के लिए ना समय देना पड़ता है, और क्योंकि समय ही लाइफ है, लाइफ ही समय है। आइए इस कॉम्प्लिकेशन में ना पढ़ के हम जो है अपने टॉपिक को पढ़ लेते हैं बच्चों, दैट इज द इनहेरिटेंस। आइए तो मेरे साथ हेडिंग लगाओ, इनहेरिटेंस। बिल्कुल सीखना है ना, तो घबराना नहीं है। ठीक है। आराम आराम से पढ़ेंगे बिना किसी प्रॉब्लम का। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस देखो जरा ध्यान से, इनहेरिटेंस क्या है, तो द ट्रांसफर of character from parent to their offspring, है ना, offspring is called inheritance। ठीक है बच्चों। तो इनहेरिटेंस क्या है, तो कैरेक्टर जो है कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी को हम बच्चों बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है ना। अब जरा देखा जाए बच्चों एक और बात, तो इट इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस बच्चों क्या है, तो ये जो है जेनेटिक्स का एक पार्ट है ना बच्चों। इट इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। कहोगे सर ये जेनेटिक्स क्या है, आइए समझते हैं। और जेनेटिक्स का एक पार्ट है बच्चों इनहेरिटेंस। ठीक है। आइए थोड़ी डेफिनेशन की बात अपन करेंगे, ठीक है ना, फिर हम बिल्कुल जो है जो मेन कॉन्सेप्ट है वहां पे डील कर लेंगे। तो बच्चों पहले फिर हम पढ़ लेते जेनेटिक्स क्या है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। जेनेटिक्स बच्चों क्या है, तो इट इज द it is the study of inheritance and variation। ठीक है ना। हमने आपसे क्या बोला बच्चों, जेनेटिक्स क्या है, तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। जैसा कि आपने अभी बोला है ना, इनहेरिटेंस क्या है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स का हिस्सा है इनहेरिटेंस। यानी
जेनेटिक्स बड़ी बात है, यानी जेनेटिक्स जो है एक पूरा का पूरा बड़ा सा ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं और वेरिएशन को। तो आइए बच्चों हम जरा सा इन दोनों टॉपिक्स को बिना जो है इसको डिफाइन करे जो है हम ना क्या करते हैं, तो कुछ इनकी थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। और सुनो देखो मैं क्या बोला बच्चों, होता बच्चों क्या है कि जब भी जो है ना कोई कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग अपने माता पिता के बच्चे हैं, यानी हमारे माता पिता हमारे ही पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्हीं के कैरेक्टर क्या हुआ है हमारे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है ना। और ये जो कैरेक्टर हमारे बॉडी में आया है, जो ट्रांसमिशन हुआ है कैरेक्टर का, ये बच्चों क्या हो गया, इनहेरिटेंस, ठीक है ना। और जब कैरेक्टर इनहेरिट हुआ, इनहेरिटेंस हुआ कैरेक्टर्स का, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए हम हैं, मेरे भैया हैं, सिस्टर हैं, आपके भी होंगे, है ना, भैया दीदी होंगे, जो भी होंगे। आप जब बच्चों देखोगे ना तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट अपने ब्रदर्स के कार्बन कॉपी नहीं हो, है ना। यानी जब कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो उस दरमियान जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है आपका, उसमें बच्चों क्या रहा है, तो वेरिएशन आ रहा है, बिल्कुल अपने माता पिता के कार्बन कॉपी नहीं है। यानी हम में और हमारे पेरेंट्स में, इनफैक्ट हमारे जो भाई बहन होते हैं उनसे भी हम क्या होते हैं, तो कुछ ना कुछ हम में क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, डिफरेंशिएशन, मतलब उसमें डिफरेंस हम लोगों में होता है, वही बच्चों क्या है, वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में तो हम दो चीज पढ़ते हैं कि ये कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है और ये वेरिएशन कैसे आ रहे हैं। बट इस चैप्टर बच्चों आपको बेसिकली जो है पढ़ना किसको है, तो इनहेरिटेंस को पढ़ना है। वेरिएशन चैप्टर में तो बिल्कुल दिया नहीं है, बट फिर भी इस पे बेस्ड जो है क्वेश्चन बच्चों आए हुए हैं, एमसीक्यूज वगैरह जो है, तो हम इस वेरिएशन को भी थोड़ा सा डील कर लेंगे, क्योंकि आपके हर एक एमसीक्यूज, हर एक जो भी क्वेश्चन आपके हैं, सारे के सारे बन जाए, ये मेरी पूरी जो है कोशिश है, और आएगा भी इससे बाहर को जाने वाला नहीं है। चलो आओ देखो जरा ध्यान से बच्चों। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कई बार जो है एमसीक्यू बन के आया हुआ है, वो है बच्चों फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर, ये हर साल, मीन्स एवरी ईयर आने वाले क्वेश्चन में बच्चों क्या है, एक है फादर ऑफ जेनेटिक्स इज द, बताओ मेरे साथ, सबको पता है, अब भूल जाए तो अलग बात है भाई, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ पे बेटा हम मेंडल की पूरी कुंडली नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको मेंडल साहब के जो है नाम से ही आपका काम बन जाएगा कि मेंडल साहब जो है क्या है, तो जेनेटिक्स के पापा हैं, जेनेटिक्स के डैडी हैं, जेनेटिक्स के फादर हैं, है ना। बस ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में इतना आप जाने, क्योंकि बच्चों इनके बारे में बहुत सी बातें हम आपको बताएंगे, आप आएंगे 12th में, क्योंकि अभी मैं बहुत सी बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपके काम की बात नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ी सी हम बात करेंगे इनके एक्सपेरिमेंट को लेकर के, जो कि हम आगे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर आपके साथ है, तो पहले मुझे आपके अंदर से जो जेनेटिक्स का जो डर बना हुआ है ना, उसको मुझे निकालना है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, तो आप समझ गए इनहेरिटेंस क्या है, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में, उसे आप जो है इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। और फिर ये इनहेरिटेंस क्या है, तो पार्ट ऑफ जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, तो जेनेटिक्स बोलते हैं। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो नेम इज द ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी है मानता हूं, बट फिर भी पढ़ सकते हो तुम आराम से जो है, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों ध्यान से, हमने बच्चे क्या बोला आपसे, तो कौन ट्रांसफर हो रहा है, तो सर कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स कहां से कहां, तो पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में। जैसा बच्चों अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रहे हमारे टिंकू, और ये रहे हमारे चिंकी, है ना, पिंकू चिंकी वाली बातें हो गई, ठीक है, इनकी, है ना, और ये रहा, है ना, इनका ऑफस्प्रिंग, है ना, इनका ऑफस्प्रिंग रहा, ठीक है।
और इनका ऑफस्प्रिंग कौन है भैया? तो ये रहा इनका ऑफस्प्रिंग, देखो ये है इनका ऑफस्प्रिंग, है ना। तो ये दोनों बच्चों क्या हो गए? तो पेरेंट हो गए। अब मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट अलग बात हो गई, और ये बच्चों हमारा क्या बन गया? तो ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। अब जरा देखना ध्यान से, यानी बच्चों इन पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में किसका ट्रांसफर होना? सर कैरेक्टर का, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर का मूव ऑन होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना ही बच्चों क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस। बच्चों क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। ये कहानी समझ में आपको आ गई? बिल्कुल क्लियर है ना। समझ में आ गया हो तो थम्स अप कर दो। लो कैसे करोगे? अरे कमेंट में कर देना, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अब ये तो बात यहां हो गई। अब इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको बच्चों ने पता क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा बेटा हमको जाना पड़ेगा अपने पिछले चैप्टर में, और पिछले चैप्टर जाके हमको थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट वहां के चेक करने पड़ेंगे, नहीं तो चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। हम भी पढ़ा देंगे, समझ में नहीं आएगा, या फिर कोई पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो आइए हम जो है इस चैप्टर को पिछले चैप्टर से बच्चों हम क्या थोड़ा सा करते हैं? कोरिलेट। क्या करते हैं? कोरिलेट। आइए जरा देखें ध्यान से। बेटा आप जो है ना पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि टू टाइप्स के हमारे बनते हैं गैमेट्स, है ना। जैसे मान लीजिए ये रहा आपका, ये रहा आपका फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट। और यहां हम बना देते हैं आपके लिए जो है एक मेल गैमेट, ठीक है। ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ठीक है। आओ, और हम क्या कर दे बच्चों, आप लोग जानते हैं टू टाइप्स के बेटा आप लोग पढ़ लिए हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। बेसिकली आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बहुत से बताए हुए होंगे, इसमें से आपको बताया गया होगा in case of sexual reproduction basically two organisms are involved and the formation of gametes and fusion of, or you can say the fertilization is occur, okay। तो हुआ क्या बच्चों? ये फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट, और हुआ क्या इनका? फर्टिलाइजेशन। कहोगे सर कितनी बार रिप्रोडक्शन पढ़ाओगे? अरे नहीं नहीं, घबराओ मत। इस जेनेटिक्स को या फिर इनहेरिटेंस को तुम्हारे दिमाग में अपलोड न करना है बच्चों, इसलिए जो है जरा सा समझो। अब मेरे लाल क्या हुआ? तो आप सब पढ़ के आए हैं कि सर बन जाता है, जोर से बोलो क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। वेरी गुड। अब जरा देखो ध्यान से, जो हमारी फीमेल गैमिट है इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो है बच्चों n, और यहां भी क्या है? n। मीन्स क्या हुआ? n और n मिलेंगे तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? 2n, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से, 2n को बेटा हम बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो जाइगोट हमारा क्या है बच्चों? डिप्लॉयड है। और हमारे जो गैमीट्स हैं, बोथ द गैमीट्स, दिस बोथ गैमीट्स आर हैप्लॉयड। सही है ना। तो हमारे गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉयड। गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड एंड जाइगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स, है ना। नाउ आगे देखो, यहां तक क्लियर बच्चों। अब जरा बच्चों देखो मेरे ध्यान से, यही वे चीज समझने वाली है। अगर ये बात आप यहां समझ जाओगे, यकीन मानो ये चैप्टर आपको बहुत इजी होने वाला है। बहुत इजी, मैं बोल रहा हूं बहुत, मतलब बहुत बहुत इजी, है ना। जरा सा पानी लेने दो, बहुत इजी होने वाला है। आओ भाई, सॉरी। यहां देखो, अब क्या होने वाला देखो जो ध्यान से, जैसे मान लो ना, देखो यन की वैल्यू बेटा ना, यन की वैल्यू स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होती है? वेरी करती है। क्या करती है? वेरी। जैसे मान लो ना अपने में, ह्यूमन में क्या है, यन की वैल्यू बच्चों होती है 23। कितनी होती है? 23।
It means in our case we have received 23 chromosome from female parent means मम्मी एंड अगेन 23 फ्रॉम डैडी। ठीक है बच्चों, जो कि हमारे जब जाइगोट फॉर्म में हम थे तो कितना बना 46। और यही जाइगोट क्या किया बच्चों, बार बार डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या किया, हम लोग इतने बड़े हो गए। बस यही वाली बात है। ठीक, इट मीन्स क्या हुआ है कि हर जाइगोट में जो है ना एक एन, अब देखो बच्चों ना एन की वैल्यू अलग अलग जो है इस डिसीज के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अब अगर इस जाइगोट को हम देखें बच्चों, तो इस जाइगोट में जो है हुआ क्या है कहानी, जाइगोट को मैं यहां समझाता हूं आपको कि इस जाइगोट में ये एक एन कहां से आया है, तो यह एन आ गया ये मम्मी साइड से एम, और दूसरा एन बच्चों कहां से आ गया, तो पापा साइड से, पापा मम्मी। चलो आओ मम्मी पापा लिखते हैं। ऑब्वियसली इसको साइंस के टर्म में इसको बोलते हैं फीमेल पेरेंट, इसे बोलेंगे मेल पेरेंट, बट वही लैंग्वेज यूज करते हैं, आप जो समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, आओ जरा देखो ध्यान से। अब क्या है, जैसे मान लो कि अब यन हो गया, यहाँ भी यन आ गया। ठीक है, अब ये तो हमने रिप्रेजेंट करा है। अब बच्चों यन की वैल्यू हर इस चीज में क्या होगी, अलग अलग होती है, हम उसके बारे में बात नहीं जानते। हमको जानना क्या है बच्चों, वो आपको समझा देगा, देखो ध्यान से। यानी ये जो जाइगोट हमारा है ना, एक एन मम्मी साइड से और सेकेंड एन बच्चों कहां से आ गए, डैडी की साइड से। यहां तक क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, हुआ क्या बच्चों कि मम्मी के साइड से ये पहला क्रोमोसोम, ठीक है, और ये डैडी के साइड से क्या हुआ, पहला क्रोमोसोम। ठीक है ना, इट मींस फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड दिस इज द फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मेल पेरेंट, है ना। ये क्रोमोसोम नंबर, मैंने आपसे क्या बोला कि बच्चों क्या है ना, कहने का मतलब ये है कि एक यन को हम बोलते हैं वन सेट, है ना, यानी यन बराबर वन सेट, यन बराबर वन सेट, यानी गैमिट्स में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, और जाइगोट में क्या है बच्चों, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है। वन सेट है तो हैप्लॉइड, वन सेट को हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो सेट हैं, टू सेट हैं, तो उसे बच्चों बोलते हैं डिप्लॉइड। तो जाइगोट की कंडीशन की यहाँ बच्चों बात कर रहे हैं, यानी जाइगोट में क्या हुआ है, तो मम्मी साइड से भी क्रोमोसोम आया है और डैडी साइड से। अब जरा देखो ध्यान से, यहां समझो बात को। अब बच्चों क्या हुआ है, तो ये हमारी चीज हो गई। अब जरा देखो ध्यान से, ये रहा जीन, ये रहा जीन, अब जरा देखो, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम जरा ध्यान से। हम बच्चों आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि जो डैडी के साइड, जो मम्मी के साइड से पहला क्रोमोसोम आया और जो डैडी साइड से पहला क्रोमोसोम आया, इन दोनों क्रोमोसोम को हम एक टर्म में बच्चों इसको डिफाइन करते हैं। मेरा मेन मोटो इस टर्म को बताना ही था। इसको हम बच्चों बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं बच्चों, हम बच्चों इसे बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखो ध्यान से। अब बच्चों होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, जरा इधर देखना ध्यान से। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब ये हो गया कि इन क्रोमोसोम की बच्चों ना लेंथ, लेंथ लेंथ भी क्या होगी, लेंथ समान होगी। और ये जो बच्चों है ना बीच में, इससे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, यानी लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। और जो डॉट डॉट हमने दिखाया है ये क्या है, तो जीन है। तो लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स आर इक्वल, और यू कैन से सेम।
मीन्स बच्चों क्या हुआ, जैसे मान लो ये डैडी के साइड का क्रोमोसोम है और ये मम्मी के साइड का है, जरा देखो ध्यान से। तो है क्या बच्चों, इन दोनों क्रोमोसोम की क्या है ना, इसकी लेंथ सेम है। चलो हम इसको मान लेंगे ना, सेलो सेलो लिखा हुआ है, ये हम मान ले सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का पोजीशन बच्चों क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी, सॉरी नंबर ऑफ जीन भी बच्चों क्या आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं। ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर और नंबर ऑफ जीन्स भी क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम के पेयर को हम बच्चों बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। अपने केस में अगर बेटा हम बात करें तो आप जानते हैं कि वी हैव द 46 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम कम फ्रॉम द फीमेल पेरेंट एंड सेकेंड 23 कम फ्रॉम द मेल पेरेंट। ओके, अब बच्चों आप देखेंगे 23 है ना जो आया है मम्मी के साइड से, उसमें 22 क्रोमोसोम, और डैडी की साइड से जो आया है 23 क्रोमोसोम, उसमें बच्चों ना 22 क्रोमोसोम। ये बिल्कुल एक दूसरे के जैसे, मान लो डैडी का, मम्मी का पहला, डैडी का पहला, ऐसे बच्चों, ऐसे करके मम्मी का पहला, डैडी का दूसरा, मम्मी का दूसरा, डैडी का दूसरा, मम्मी का नंबर थर्ड, डैडी का नंबर, ऐसे करते करते बच्चों 22 तक क्या होंगे, सब में समान होंगे। हमारे में केस में क्या है, डिप्लॉयड केस में, अगर बेसिकली ह्यूमन की बात करें बच्चों, तो 1 टू लेकर के 22 पेयर तक बिल्कुल बच्चों क्या है, समान है, यानी सारे क्रोमोसोम बच्चों क्या है, होमोलॉगस है। लास्ट वाले जो पेयर है ना आपका 23, लास्ट वाला पेयर, यानी 23 नंबर का मम्मी में और 23 नंबर का बच्चों कहाँ पे, डैडी में, बच्चों वो वेरी करता है, ठीक है ना, वो आपके होमोलॉगस नहीं होते, एलोसोम होते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि आपको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं चल रहा हूँ, बट यहाँ पे हमने आपको जो सिखाया चीज, होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब जरा इतना बात समझ गया अपने बच्चों। अब आओ जरा ध्यान से मुझको दिखा दो एक चीज। ये बच्चों क्या है ना, क्रोमोसोम क्या है, तो ये मान के चलो कि ये मोटी सी रस्सी है ना, एक मोटा सा, इतना मोटा जो ना रस्सा है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, ऐसा कुछ, ये देखो, ठीक है, ये चीज, जैसे कंडेंस, पूरा डेंस जो है ऐसे देखो ध्यान से, ठीक है। एग्जैक्ट बच्चों ने, ये आपका है क्रोमोसोम, जरा देखना ध्यान से, ये हमारा क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया, ठीक है बच्चों। अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम हो गया। अब देखो, हमने बच्चों क्या, यहाँ से इसको पकड़ के हमने क्या खींच दिया, है ना, जरा देखना ध्यान से। जब हमने इसको ना यहाँ से पकड़ इसको खींचा, तो फिर क्या हुआ, जरा देखना ध्यान से, है ना? मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको खींच रहा हूँ, है ना, कुछ ऐसा हुआ, है ना, ठीक। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना ध्यान से बच्चों, ये क्रोमोसोम था, और यहाँ बच्चों थोड़ा सा और कंडेंस मैं कर दूं, जरा सा और कंडेंस कर दूं, ठीक है। तो ये पार्ट बच्चों, ये पार्ट यहां से लेकर के यहां तक, ये पार्ट हमारा बच्चों कहलाता है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। और फ्रॉम हियर टू हियर, आगे का जो बच्चों जो पूरा बिल्कुल खुल गया है ना पार्ट, ये वाला, ये बच्चों हमारा हो गया डीएनए। अब जरा देखना ध्यान से, हमने आपसे क्या बोला, हमने क्या किया, क्रोमोसोम को पूरा मोटा सा रस्सा था, हमने उसे जब खींचा बच्चों तो हमको क्या मिला, क्रोमेटिन मटेरियल मिला। और उसको पूरा जो है, मतलब उसको पूरा हमने जो है अलग ही कर दिया, अलग पूरा साइड कर दिया, उसको खींच खूब दूर तक खींचा। तो लास्ट में फाइनली बच्चों को क्या मिला, तो डीएनए मिला। क्या मिला, डीएनए मिला। अब जरा देखो ध्यान से, इस बात को हम आपको ऐसे भी तो समझा सकते हैं बच्चों, ये मान लीजिए क्या है, डीएनए है, क्या है, डीएनए। और इस डीएनए से बच्चों क्या हो गया, आके हमारे जुड़ गए क्या, हिस्टोन प्रोटीन। क्या जुड़ा मेरे बच्चों,
हिस्टोन प्रोटीन। जब इससे जुड़ा हिस्टोन प्रोटीन तो क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया, कुछ ऐसा होगा भाई। चलो जरा सा करते हैं, ऐसे कर, सही से करने दो, ऐसे आगे हमारे हिस्टोन प्रोटीन आगे जुड़ गए। अब जब हिस्टोन प्रोटीन आ गया तो इसी को हमने बच्चों क्या बोल दिया, क्रोमैटिन मटेरियल। और यही बच्चों क्या हुआ, और जो है कंडेंस हुआ, क्या हुआ तो, और जो है कंडेंसेशन हुआ, तो फाइनली हमारा क्या हो गया बच्चों, तो बन गया क्रोमोसोम। ठीक है, यहां तक देखना ध्यान से। यानी क्रोमोसोम में क्या है बच्चों, तो डीएनए ही प्रेजेंट है ना। समझ में आ गया। अभी मैं इस कहानी को कोरिलेट करूंगा, घबरा मत, जोड़ रहा हूं फिर से। यहां देखो ध्यान से, हमने आपसे क्या बोला, यहां भी बच्चों क्या है, तो अगर हम क्या करें ना, इस पार्ट को, इतने पार्ट को हमने देखा, तो ये पार्ट क्या कर रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बच्चों क्या कर रहा है, तो ट्रांसफर कर रहा है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग को। ठीक है ना, मतलब कि पार्ट ये क्या है बच्चों, तो a part of DNA, part of DNA that carry information from parent to offspring is called gene। हमने बच्चों आपसे क्या बोला कि एक ऐसा डीएनए का पार्ट जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कैरी, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इसे हमने बच्चों क्या बोला, तो जीन बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों, जीन। तो जीन क्या है बच्चों, तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो क्या करेगा, तो कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो है क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। बात समझ में आ गया। बस बच्चों हमने वही तो आपको दिखा रहे थे यहाँ पर। तो क्रोमोजोम पे क्या है बच्चों, जीन्स प्रेजेंट है, यानी क्रोमोजोम ये जो है ना, जगह जगह पे क्या है, तो जीन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक टर्म आप याद यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, जीन। चलिए पहली बात आप यहाँ बच्चों याद क्या रखेंगे, जीन। दूसरी बात आप क्या बच्चों याद रखें यहाँ पर, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब आओ जरा कहानी को और थोड़ा सा इलोबोरेट करते हैं, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, तो हमने बच्चों आपको टर्म्स अभी तक आपको सिखाया। पहला टर्म हमने आपको सिखा दिया क्या, जीन, इस पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा बच्चों हमने आपको सिखाया होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, आओ अब सीखते और कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से। यहां देखो, हमने बच्चों आपसे क्या बोला, इसको मिटा देते हैं। हाँ, आप जीन्स बताएं बच्चों क्या है, तो स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, आइए इसको मिटा देते हैं, पूरा स्पेस हो जाएगा तो फिर बढ़िया से जो है इसको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। आइए देखिए ध्यान से, हमने आपसे क्या बोला, ये क्रोमोसोम है जो मम्मी के साइड से आया हुआ है। दूसरा क्रोमोसोम बच्चों कहां से आया है, ये जो है डैडी के साइड से आया है। हम बेसिकली बच्चों बात करते हैं जाइगोट की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना। ठीक है, डिप्लॉइड फेज की बात कर रहे हैं।
अब जरा देखो ध्यान से, हमने आपसे क्या बोला था कि ये दोनों अगर मान लो ना, ये मम्मी का पहला क्रोमोसोम है और ये डैडी का पहला क्रोमोसोम। मैं लिख दूं यहाँ पे मम्मी, ये क्या लिख दिया हमने, डैडी। इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे टेक्निकल टर्म में, फीमेल पेरेंट। इसे क्या बोलेंगे, मेल पेरेंट। ठीक है ना, यानी फीमेल पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है और ये मेल पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, हमने आपसे क्या बोला है कि ये दोनों क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे मेरे लाल, तो जरा जोर से फिर एक बार बोल दो तो होमोलॉगस क्रोमोसोम। कहोगे सर ये की चीज कितनी बार पढ़ाओ, घबराओ मत, सीखने में थोड़ा सा वक्त तो बेटा देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने बच्चों से क्या बोला है, ये क्रोमोसोम में क्या होगा, इनकी जो है लेंथ समान होगी और फिर बच्चों क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है सेम होगा, जितने इस पे होंगे उतने उस पे होंगे। ये लो, और भी हो सकते हैं, मैं चार आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जरा देखो यहाँ, और ये क्या है बेटा, जीन है, जीन है, ये भी क्या है, जो हम दिखा रहे सब क्या है, जीन्स, जीन है। ठीक है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, अब बड़ी अच्छी बात आ रही है। जैसे बच्चों हम अगर इसको मान लें कि ये हमारा मटर का पौधा है, क्योंकि हम सारा एक्सपेरिमेंट जो है मटर के पौधे पे करके ही पढ़ने वाले हैं, जो एक्सपेरिमेंटल सामने करा हुआ था। जरा देखो ध्यान से, अगर बच्चों हम इसको पी प्लांट का मान लें, जैसे मान लीजिए ना ये पी प्लांट है, ये पौधा इतना लंबा है और ये पौधा इतना छोटा है, छोटा वाला पौधा, यानी पेरेंट प्लांट रहे थे, पेरेंट दोनों क्या थे बच्चों, ये पी प्लांट है। मैं थोड़ा सा समझ जाना, बनाने के लिए इतना वक्त नहीं है, थोड़ा सा बना दिया हमने, चलो ठीक है। तो ये हमारे बच्चों क्या थे, पेरेंट प्लांट है। ठीक है, जैसे मान लो अब इसमें बच्चों क्या वही गैमिट बना होगा, जैसे मान लो क्या हुआ, गैमिट बना, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये कैपिटल टी हम मान लेते हैं कि जीन जो है ना, देखो बच्चों ना हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट लंबाई वाला भी है, यानी टाल पौधा, ये टाल प्लांट, और ये हमारा क्या है, ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, पेरेंट प्लांट दोनों है, टाल और ड्वार्फ। ठीक है बच्चा, अब क्या है, और दूसरा हमारा बच्चों क्या है, तो यहाँ पे स्मॉल टी हमने ले लिया। जरा देखो ध्यान से, ऑब्वियसली अगर टाल है तो ये कंडीशन हो सकती है, ड्वार्फ है बेसिकली यही होगा। जरा देखो ध्यान से, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा देखो तो ध्यान से, हमने आपसे क्या बोला, होगा क्या, जब बनेंगे इनके गैमिट्स बच्चों, क्या होगा गैमिट में ये एक ही, देखो जैसे बात है ना, जैसे ये अपने पेरेंट से एक एक पाया है ना, ये भी तो एक एक पाया होगा, तो होगा क्या बच्चों, यहाँ पे एक ही टी आएगा, मतलब अगर बनाओ गैमिट्स जो है, चलो बना दो गैमिट्स, यहाँ पे आप क्या कर दो, मियोसिस करा दो। ये सारी बातें आप लोग थोड़ी थोड़ी जानते हैं, बट कोई बात नहीं, बड़ा बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे बच्चा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। जरा देखो ध्यान से, हुआ क्या, एक गैमिट में एक ही आया, एक गैमिट में एक ही आया, बस वही कहानी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बच्चों। मान के चलो कि ये जो है टाल वाला था, है ना, तो टाल वाले का जो बच्चों ना जीन क्या हो गया, कैपिटल हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, और स्मॉल वाले का बच्चों हम क्या मान रहे हैं, ये जीन। जरा देखना ध्यान से बच्चों, में क्या है कि दीज बोथ कैपिटल टी जीन एंड स्मॉल टी, जरा देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे कैपिटल टी क्यों लिखते हैं, टाल में ये जो है ना लेटर टाल, तो टी फॉर टाल, तो इसलिए कैपिटल टी ले लिया। अब ड्वार्फ में डी नहीं लेंगे। देखो बच्चों क्या कहानी है कि जैसे अगर हम थोड़ा देर बाद आपको बताएंगे, जो टॉल है ना, ये ड्वार्फ पे क्या है, डोमिनेंट है ना। ठीक है, बताएंगे क्या डोमिनेंट होता है, रेसेसिव क्या होता है, जरा समझो। तो टॉल बेटा क्या है, ड्वार्फ पे डोमिनेंट है, और टाल का लिखेंगे टाल, तो उसमें कैपिटल टी को हमने मतलब जो है ना
जो टाल लिखोगे आप तो उसमें TALL आ रहा है, जो फर्स्ट लेटर है बता ना उसको हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया कैपिटल टी। और चूंकि ये कैपिटल टी जो है यानी टाल जो है डोमिनेंट है ड्वार्फ पर, इसलिए इसी लेटर का जो है जो स्मॉल लेटर होता है हम उससे उसका रेसेसिव को दिखाते हैं। मतलब कहने का क्या है कि टाल ये है, ये जो है टाल आपका जो है डोमिनेंट है किसके ऊपर, तो रेसेसिव यानी ड्वार्फ के ऊपर। ठीक है, यहां जरा देखो ध्यान से वही वाली बात। तो यहाँ पे आपका ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, लेकिन दोनों के दोनों जो हमारे जीन्स हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों, तो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो है प्लांट की हाइट के लिए। ठीक है ना, अब जरा देखो ध्यान से। अब बच्चों क्या है, तो हाइट के लिए हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है ना। मतलब हाइट के लिए क्या हमारे दो, मान लो हमने इसको ढक दिया, हमने कहा बताओ अब हाइट के लिए इस जो हमारा जाइगोट है या फिर जो हमारा F1 जनरेशन में जैसे मान लो ना, इनको आपने फिर क्या हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी है ना। तो बस यही कंडीशन तो जाइगोट में आएगी, ये जाइगोट है ना, मैंने इसी को यहाँ बच्चों दिखा रहा है, ये जो जाइगोट हमारा बना है या फिर जो ऑफस्प्रिंग आप बोल रहे हो, यही ऑफस्प्रिंग का बच्चों हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्म में, कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म में। क्लियर हो रहा है। अब जरा देखो ध्यान से, हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं बच्चों कि जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, यानी हाइट को ये दो हमारे जीन क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। अब जरा देखना बच्चों ध्यान से, अब इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का अलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अलील, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का अलील है और स्मॉल टी क्या है, कैपिटल टी का अलील है। अब अलील क्या है जरा समझो ध्यान से, बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए बच्चों, जरा देखना ध्यान से। अभी आपको समझाते हैं अलील्स, या फिर इसी को हम बोलते हैं अलीलोमार्फ। क्या बोलते हैं बच्चों, अलील्स या फिर अलीलोमार्फ। जरा देखो ध्यान से, मेनी फॉर्म ऑफ जीन, जैसे मान लो कि एक एक ही जीन का, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों जीन है ना, ये दोनों जीन का काम क्या है, तो हाइट को गवर्न करना। ठीक है, यानी एक ही कैरेक्टर के लिए क्या है, एक से अधिक जीन प्रेजेंट है इस ऑफस्प्रिंग में, उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे, अलील्स बोलते हैं। यानी मेनी फॉर्म ऑफ जीन, मेनी फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील्स। ठीक है बच्चों, जरा देखना ध्यान से, वास्तव में तो हमारे जीन है, ये भी जीन है ये भी जीन है, लेकिन अगर ये जीन हमने ढक दिया तो हमने कहा बताओ अब हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कहोगे सर ये वाला है। हमने इसको ढक दिया तो ऑप्शन हमारा क्या है, ये है बच्चों हाँ ठीक है ना, अलिस, हाँ मेनी फॉर्म जीन इज कॉल्ड अलिस, या फिर जो आपके बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है ऑब्लिक करके लिख लेना, क्या हो जाएगा, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है ना, यही खोज रहे थे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। मतलब बच्चों क्या है कि अगर मैं कहूं चलो तुम रुक जाओ, तो ये कहेगा मैं हाइट के लिए हूं ना, इसको मैंने बोला तुम रुक जाओ, बोलेगा मैं हूं ना हाइट के लिए। मतलब क्या है कि ऑप्शन है, ये नहीं तो ये, मतलब कहने का ये बात हुआ कि एक ही जीन के एक से अधिक फॉर्म है उसे हम बोलते हैं अलील्स, या फिर एक जीन के और भी क्या क्या ऑप्शंस हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसे हम बच्चों बोलते हैं अलील्स या फिर अलीलोमार्फ बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई। अब जरा देखो ध्यान से, नंबर 4 पे क्या है, तो होमोजाइगस, होमोजाइगस में थोड़ा और साफ साफ लिख दो, होमोजाइगस। अब जरा देखो ध्यान से, अगर बच्चों क्या है ना, यहां पे जैसे मान लो एक और कंडीशन ले लेते हैं,
यहां भी कैपिटल टी है, यहां भी कैपिटल टी है। ठीक है, अगर बच्चों क्या है तो दोनों के दोनों, यानी ऐसा कंडीशन बन जाए यहां पे कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, इसे हम बच्चों बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस बच्चों क्या है? तो क्या होंगे? तो सेम टाइप ऑफ अलील्स, मतलब तो सेम टाइप ऑफ अलील्स आर प्रेजेंट। मतलब कि यहां पे बच्चों कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिल जाए। दोनों के दोनों कैपिटल टी हो या फिर दोनों के दोनों क्या हो? स्मॉल टी हो। यानी सेम टाइप के जीन्स हो रहे हैं किसी जाइगोट में, सेम टाइप के जीन्स आ रहे हैं। जैसे मान लो ये भी कैपिटल टी शेयर किया, और चलो मान लो यहाँ होता एक और लंबा, लंबे लंबे करा देता हमने, तो फिर आता कि नहीं आता है कैपिटल टी? बस यही बात बच्चों, कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है ना? तो हमने आपसे क्या बोला कि अगर बच्चों ना जो अलील्स हैं वो बिल्कुल सेम टाइप के हों, या तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, सिमिलर टाइप के हो, तो उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखो सारे टर्मिनोलॉजीज हैं हम जो उसको निकाल रहे हैं पढ़ने के लिए। देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या? हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, तो डिफरेंट अलील्स है ना। अब इसमें बच्चों क्या होंगे? तो या फिर डिसिमिलर कह लो, है ना, या डिफरेंट ही लिख लो। डिफरेंट अलील्स आर प्रेजेंट इन जाइगोट या फिर इंडिविजुअल। मतलब बच्चों यहाँ पर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ये हमारा क्या हो गया? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया। ठीक है ना? अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, एक और टर्म लगे हाथ हम ये सीख लेते हैं, जीनोटाइप। जीनोटाइप देखो बच्चों जरा ध्यान से, जीनोटाइप क्या है? तो जो भी हम हमारे जो भी डीएनए में बच्चों क्या है? जीन्स हैं, यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे डीएनए में जितने भी जीन्स हैं, मतलब बच्चों क्या है ना कि हमने जो है पेरेंट्स से जीन ही तो प्राप्त किए हैं, जीन ही, हम डीएनए ही तो हमको मिला है माता पिता से। यानी कहने का मतलब ये हो बच्चों कि हमारी जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो जीन रूपी बनावट है, उसी को हम बच्चों बोलते हैं जीनोटाइप। इट मीन्स क्या हुआ? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है बच्चों, हमने आपसे क्या बोला? किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स हैं, सारे के सारे जो जीन्स प्रेजेंट हैं, जितने भी नंबर ऑफ जीन्स होंगे, उन सबको हम बच्चों एक साथ क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। एकदम क्लियर हुआ? जीनोटाइप समझ में आ गया? अब जरा देखो ध्यान से, नेक्स्ट बच्चों क्या है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पर, ध्यान से देखना बच्चों, को समझाना मैं चाह रहा हूँ क्या, कि जब यहाँ पे बच्चों ना ये कैपिटल टी आया, हमारा पौधा क्या था? टॉल था। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे स्मॉल टी आया तो हमारे प्लांट क्या हो गए? ड्वार्फ हो गए, स्मॉल हो गए। जरा देखना ध्यान से, यानी कैपिटल टी क्या है? ये जो टाल प्लांट है उसका बच्चों क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। जो स्मॉल टी है, जो हमारा ड्वार्फ प्लांट है, उसका क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। मीन्स क्या हुआ कि कैपिटल टी जो हमारे जीन है, ये रिस्पॉन्सिबल है हाइट टॉल करने के लिए। स्मॉल टी जो जीन है या फिर अलील्स जो कह सकते हो आप, ये रिस्पॉन्सिबल बच्चों हैं पौधे को ड्वार्फ करने के लिए। यानी जो हमारे जीन्स हैं ये डिसाइड करेंगे, यानी जो हमारा जीनोटाइप है ये डिसाइड करेगा
कि इनका बाहरी रूप रंग कैसा होगा ऑर्गेनिज्म का, ऑब्वियसली जीन ही डिसाइड करते हैं। तो बच्चों ना, जो एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप है ना, ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, दिखने में कैसा लगेगा, उसे बेटा हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या बच्चों आ गया, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है बच्चों, तो द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज कॉल्ड फिनोटाइप। क्या बोलते हैं बच्चों, फिनोटाइप बोलते हैं। यानी जीन प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, तो कैरेक्टर को शो करेंगे, है ना, अपने जो भी जीन जो प्रेजेंट होगा करेगा, तो वो जो दिखेगा, जैसे मान लो यही वाली बात चलो मान लेते हैं, ये कैपिटल टी है, तो पौधा उसका टाल होगा ही होगा, यानी पौधा टाल है, पौधा लंबा दिख रहा है, तो वो बच्चों क्या हो गया, फिनोटाइप। ठीक है, कैपिटल टी जीन प्रेजेंट है, तो वो बच्चों क्या हो गया, जीनोटाइप। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब बच्चों एक बार जो है, एक था आपकी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी, यानी इतनी बात अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब जो है आप मेंडल साहब के द्वारा जो जेनेटिक्स का पूरा जो जेनेटिक्स आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आप जो है बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये बातें आपको बेसिक बातें नहीं समझाते जेनेटिक्स की पूरी ये, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि सर क्या पढ़ाने वाले हैं। आओ बच्चों, एक बार आपको मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बिल्कुल जो है समझा देता हूँ क्या है बेटा। तो हमने जाना जीन क्या है, तो दिस जस्ट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए दैट विल कैरी ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है बच्चों, हमने आपसे बोला कि बच्चों जीन क्या है, तो डीएनए का छोटा टुकड़ा है। होता क्या है कि डीएनए कंडेंस होकर बच्चों क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। और हमने अब बच्चों उसमें से एक बात क्या किया, होमोलागस क्रोमोसोम। तो होमोलागस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी जो है सेंट्रोमियर का पोजीशन, नंबर ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम की जो है लेंथ या फिर जो हाइट कह लो, बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। वैसे क्रोमोसोम बच्चों को क्या बोलते हैं, होमोलागस क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अगर बच्चों एग्जांपल की हम बात करें, तो मम्मी का जो फर्स्ट क्रोमोसोम है और जो डैडी का फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम है, वो बच्चों क्या है, तो होमोलागस क्रोमोसोम है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं अलील्स या फिर अलीलोमार्क की। तो आप जानते हैं जो हमारे होमोलागस क्रोमोसोम है बच्चों ना, तो उनपे क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं जीन के डिफरेंट फॉर्म को बच्चों क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं, या फिर कह लो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को बच्चों क्या बोलते हैं, अलील्स या फिर अलीलोमार्क बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमने क्या पढ़ा, होमोजाइगस कंडीशन। अब बच्चों क्या है ना कि होमोजाइगस कंडीशन में क्या है, जो हमारा ये ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग जो हमारा बन रहा है, ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है, अगर सेम टाइप के अलील्स जाते हैं, कैरेक्टर के अलील्स क्या जाते हैं, सेम टाइप, अगर दोनों अलील सेम हो या फिर दोनों जीन के जो सेम हो, तो उसे बच्चों में क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। जैसा कैपिटल टी अगर यहाँ पे गया होता, जैसे देखो ना, ये बच्चों यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस में, चूंकि ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, बट हम बात कर बच्चों यहाँ क्या कर रहे हैं, होमोजाइगस की। तो होमोजाइगस में क्या है, या तो दोनों कैपिटल टी हो या दोनों स्मॉल टी हो। ठीक है, फिर यहाँ बच्चों क्या है, तो हेट्रोजाइगस। ठीक, तो दोनों के दोनों अलील्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट हमारा बच्चों क्या है, जीनोटाइप। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिज्म में जीन्स कैसे हैं, जीन का पैटर्न की मतलब नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, जीन्स का पैटर्न क्या है, सारी चीजें बच्चों क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप मींस क्या हुआ, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। नाउ नेक्स्ट दैट इज द फिनोटाइप। तो फिनोटाइप बेटा क्या है, तो जीन जो जीनोटाइप है उसका एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है, फिनोटाइप। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों और कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं, मैं इसको इरेज करता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। तब तक के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, जरा देखो ध्यान से। जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, तो ये एक मेरा पौधा है, ये टॉल है, ठीक है, ये दूसरा प्लांट हमारा है जो ड्वार्फ है। ठीक है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, ये टॉल है, ये
ड्वार्फ है, ठीक है। टॉल प्लांट हमारा है, ठीक है, हम मान रहे हैं कि प्योर ब्रीडिंग लाइन का है, अभी समझाएंगे कुछ और बातें आपको। मान लीजिए ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अच्छा बच्चों जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे जो टाल और ड्वार्फ की हम बात कर रहे हैं, ये इसका बच्चों क्या हो गया, फिनोटाइप, और ये हमारा क्या हो गया, जीनोटाइप, ठीक है बच्चों। और ये क्या है, चलो हम मानते हैं कि ये हमारा जो है मेल है और ये हमारा क्या है तो फीमेल है, जो है ये हमारा मेल प्लांट, ये हमारी फीमेल प्लांट है, ठीक है, हम ये मान के चल रहा है। और बच्चों ये क्या हमारा है तो पैरेंटल जनरेशन है, क्या है तो पैरेंटल जनरेशन, यानी पैतृक पीढ़ी है, माता पिता वाली पीढ़ी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा बच्चों, होगा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बनेंगे गैमीट्स, यानी यहाँ पे होगी मियोसिस। और आप जानते हैं कि डिप्लॉइड फॉर्म में है तो गैमीट में मतलब क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक जाएंगे, यानी ये गैमीट बन जाएंगे। ये कैपिटल टी बन गया, ये कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी, ठीक है ना। जरा देखो ध्यान से, देखो नंबर बेटा 4 होंगे, बट चूंकि टाइप्स हम दिखा रहे हैं बेसिकली, हालांकि एक टाइप का हो रहा है, बट मैंने आपको जरा सा दो करके दिखा दिया, ठीक है ना। नंबर इनके 4 होंगे, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इनको इनसे या फिर सबको करें बच्चों, क्या मिलेगा बेसिकली हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। जरा देखना ध्यान से, यहां पे जरा देखना ध्यान से, आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे हैं ना, जिसमें क्या हो रहा है तो कैरेक्टर कैसे पेरेंट से, यानी पेरेंटल जेनेसिस बच्चों कैसे, ये हमारा हो गया ना ऑफस्प्रिंग हो गया, ये क्या हो गया ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यानी कैसे जो है कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आ रहा है, हम इसी को इनहेरिटेंस बोल रहे हैं, एकदम क्लियर, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, हुआ क्या बच्चों, एक पौधा हमारा प्योर टाल है, ये हमारा प्योर ड्वार्फ है, ठीक है। लेकिन देखिए नॉर्मल आप क्या सोच रहे होंगे कि चलिए भाई जो हमारा पौधा बनाना, चूंकि दोनों के कैरेक्टर दिखने चाहिए, आप क्या सोचेंगे, एंडल साहब को भी यही लगा था, हालांकि हम बात अभी करेंगे और आगे जा करके। आप कहेंगे चलिए मान लीजिए इसकी मान लीजिए हाइट है 5 फीट, इसकी मान लीजिए है 1 फीट, मैं मान के चल रहा हूँ ये 5 फीट लॉन्ग पौधा है और इसकी लेंथ बच्चों कितनी है तो 1 फीट है। तो आप कहोगे सर कहीं ना कहीं बीच का आना चाहिए था ना, यही हमको भी लगता था, मंडल को भी यही लगा था, बट ऐसा नहीं हुआ। जितने भी बच्चों ना पौधे आए हमारे, जो भी प्लांट्स आए, वो सबकी जो है हाइट कितनी हुई तो 5 फीट के हो गए, यानी सब पौधे हमारे कैसे दिखे तो लंबे लंबे 5 फीट वाले, एक भी पौधे ऐसे नहीं। मतलब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप के जो हमारे ऑफस्प्रिंग आए ना, ये सबके सब बच्चों हमारे कैसे आए, टॉल आए। जरा देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे जो चीज बतानी थी आपको निकल के आ गई बाहर बच्चों। अब जरा देखो ध्यान से, देखना मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ऑफस्प्रिंग में, ठीक है ना, या फिर इसको बच्चों बोलते हैं कई बार F1 जनरेशन, क्या बोल देते हैं F1 जनरेशन, और ये हमारी क्या हो गई पेरेंटल जनरेशन। जरा देखो ध्यान से, यानी अगर बच्चों जरा देखा जाए तो जो कैपिटल टी वाला था वही पौधे को टॉल करता था, स्मॉल टी वाला क्या करता था, ड्वार्फ बनाता था। अब जरा देखो ध्यान से, तो कैपिटल टी वाला का ही कैरेक्टर बच्चों क्या हो रहा है F1 में आकर के शो हो रहा है। तो अब बच्चों क्या है, तो जो हमारा कैपिटल टी अलील है, क्या है कैपिटल टी अलील है, इसे बोलेंगे डोमिनेंट अलील। क्या बोलेंगे बच्चों, डोमिनेंट अलील। मतलब कि ऐसे अलील जो क्या करते हैं अपने आप को F1 में आकर के एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है ना, उसे बच्चों क्या बोलते हैं डोमिनेंट अलील। और जो डोमिनेंट अलील का जो पहला मतलब मानो टाल लिखा है टाल, तो टाल में जो है ना कैपिटल टी, मतलब जो टी है, इस टी को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आपको आ गया, मतलब कि कैपिटल टी अलील हमारा क्या है बच्चों, डोमिनेंट अलील है। और डोमिनेंट
अलील को हम बच्चों किस लेटर से यूज करते हैं, तो कैपिटल से इसको हम राइट करते हैं। सही हो गया, क्लियर यहाँ पे। अब जरा देखो ध्यान से, अब सेकेंड जो अपने आप को F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पाया उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, तो रिसेसिव अलील बोलते हैं। यानी स्मॉल टी अलील हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील। और इसके लिए ना देखो, ऐसा नहीं है कि ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी ना, ऐसा नहीं करते हैं। जो हमारा डोमिनेंट अलील होता है उसी लेटर का हम क्या करते हैं, स्मॉल वर्जन यूज कर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है, तो यहाँ बच्चों इसका हम क्या करेंगे, तो स्मॉल टी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो स्मॉल लेटर्स इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल हम जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डोमिनेंट अलील क्या है, तो इट विल एक्सप्रेस, है ना, इट एक्सप्रेस इन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। और ये क्या होंगे, तो कांट एक्सप्रेस इन फर्स्ट जनरेशन इन heterozygous condition, expressed in F1 generation in both homozygous and heterozygous कंडीशन। मतलब बच्चों क्या है कि चाहे यहाँ पे कैपिटल टी आए या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी आए, पौधा हमारा कैसा होगा, टॉल होगा। क्या होगा बच्चों, टॉल होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, तो ये अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो ये एक्सप्रेस नहीं करें, मतलब क्या होगा, पौधा फिर भी हमारा टॉल होगा, ड्वार्फ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये अपने आप को कब बच्चों एक्सप्रेस करते हैं, तो दे एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। देखिए यहाँ पे होमोजाइगस में है, पौधा ड्वार्फ है, ये वाली बात। यानी ये कब करेंगे, तो स्मॉल टी में तब करेंगे। अगर ये इस फॉर्म में है तो ये नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, तो अपने आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मीन्स क्या है बच्चों, कि जो हमारे रेसेसिव अलील्स हैं, दे विल ओनली एक्सप्रेस व्हेन दे विल कम्स इन द होमोजाइगस कंडीशन, दे विल नॉट able to express in the heterozygous condition. Okay, but the dominant alleles can express in both the conditions like homozygous as well as heterozygous condition. Okay, now आइए एक और बात बच्चों, तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर यहां पे देख लें बच्चों। तो डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा यहां पर क्या है, तो टॉल है ना। और रेसेसिव कैरेक्टर हमारा क्या है, तो क्या है, तो ड्वार्फ है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन में, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यानी फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट फिल जनरेशन में, उसे हम बोलते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ड्वार्फ जो है नहीं कर पाया F1 में, इसलिए बच्चों से हम क्या बोलेंगे, तो वो हमारा हो गया रेसेसिव। और जो टॉल वाला है वो क्या किया, तो F1 में एक्सप्रेस किया, इसलिए हमने बच्चों उसे क्या बोला, तो उसे हमने बोला डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमने हर एक टर्मिनोलॉजी को सीख लिया है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। आपने अगर 1 घंटा तक मेरे साथ दिया हुआ है,
यकीन मानिए अगर इस लेक्चर को आपने ठीक से सुन लिया होगा बढ़िया तरीके से बिना स्किप करे हुए, तो अगली जो हमारी लेक्चर जो बिल्कुल प्योरली जेनेटिक्स की हम बात करेंगे, मेंडल साहब की कितने पेयर करेक्टर लिया, कैसे एक्सपेरिमेंट करा उन्होंने, क्या क्या चीजें हुई, आपको बिल्कुल जो है स्मूथली समझ में आएगा और आप जेनेटिक्स के एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। हैं भी पहले से तो अच्छी बात है। अगर आपको बिल्कुल जेनेटिक्स नहीं आता है तो बिल्कुल इस वीडियो को आराम से देखिए, बिना स्पीड को जो है कम या ज्यादा करे हुए, ठीक है ना। नॉर्मली में आपको बहुत मजे आएंगे और ये पूरी सीरीज को देखना बहुत अच्छे लगेंगे। सो कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।